वोटर लिस्ट रिवीजन पर लोकसभा में आज भी भारी हंगामा। वेल में आकर विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामे पर बरसे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विपक्ष संसद में लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। संसद में मुझे जवाब नहीं देने दिया जा रहा। वोटर लिस्ट के मुद्दे पर सियासी संग्राम। मकर द्वार पर इंडिया ब्लॉक के सांसदों का प्रदर्शन। विपक्षी सांसदों के प्रोटेस्ट में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। आवर वोट, आवर राइट, आवर फाइट के पोस्टर लेकर। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का चुनाव आयोग पर हमला। कहा, ये सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 36 फैसलों पर मुहर लगी। डोमिसाइल नीति से लेकर शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों की सैलरी बढ़ाने के फैसलों को मंजूरी। नीतीश सरकार के डोमिसाइल नीति की घोषणा पर तेजस्वी यादव ने कहा, हमने पहले ही इसका ऐलान किया था, अब ये माई बहन मान योजना की कॉपी करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आरजेडी और कांग्रेस पर हमला। लिखा, आरजेडी कांग्रेस की पहचान है, एक क्रेडिट खोर है तो दूसरा क्रेडिट चोर है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी का सम्मान किया गया। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम सांसदों ने माला पहनाई। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव में ऑपरेशन के दौरान सेना के शौर्य और पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की गई। सूत्रों के मुताबिक एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर विपक्ष पछता रहा होगा। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए राहुल पर अटैक किया। कहा, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई। प्रियंका गांधी ने राहुल का बचाव किया। कहा, कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता कौन सच्चा भारतीय कौन सच्चा भारतीय नहीं, ये जस्टिस तय नहीं करेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा, राहुल के मन में सेना को लेकर काफी सम्मान है। सरकार से सवाल कर नेता विपक्ष का काम। चीन पर राहुल के बयान के समर्थन में अखिलेश भी सामने आए। बोले, बीजेपी बताए पहले और आज जमीन कितनी थी, जिस दिन जवाब दे तिरंगा लेकर उतरे। केसी वेणुगोपाल ने भी राहुल गांधी का बचाव कर कहा, राहुल ने जो कहा वो हर देशभक्त की सोच है। संसद में सवाल पूछो तो देशद्रोही बताने लगते हैं। रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर अटैक। राहुल को कोर्ट की नसीहत समझनी चाहिए, उन्हें समझदारी दिखानी चाहिए। इंडिया अलायंस की मीटिंग में राहुल का मुद्दा उठा। फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में कोर्ट की टिप्पणी पर चर्चा। राहुल पर जज की टिप्पणी को गैर जरूरी बताया गया। राज्यसभा में सीआईएसएफ की तैनाती के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। जेपी नड्डा ने कहा, विपक्ष में सच्चाई सुनने की ताकत नहीं है, विपक्ष का रवैया अलोकतांत्रिक है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और उपसभापति के बीच बहस। खड़गे ने कहा, सीआईएसएफ को सदन में बुलाना सदन का अपमान है। सदन उपसभापति चला रहे हैं या अमित शाह। संसदीय कार्य मंत्री ने खारिज किए खड़गे के आरोप। कहा, सदन में मार्शल तैनात थे, सीआईएसएफ जवान नहीं। नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने सदन को गुमराह किया। परीक्षा पे चर्चा के लिए किरण रिजिजू ने एक्स पोस्ट पर पीएम मोदी को बधाई दी। लिखा, सबसे अधिक प्रतिभागियों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। दिल्ली के तिमारपुर क्षेत्र में स्वच्छता अभियान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हिस्सा लिया। बुलंदशहर दौरे पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कई विकास कार्यों का जायजा लिया। ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। कहा, 2017 से पहले अपराधी खुलेआम बंदूक लेकर सड़कों पर घूमते थे। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में कानून व्यवस्था के मामले में नंबर 1। रांची स्थित आवास पर शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता। आज ही रामगढ़ जिले में उनके पैतृक गांव नेमरा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। शिबू सोरेन के आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे पप्पू यादव। शिबू सोरेन संघर्ष के प्रतीक थे, जिन्होंने अंत तक झुकना नहीं सीखा। अंतिम दर्शन के लिए आप सांसद संजय सिंह पहुंचे। कहा, झारखंड के लिए लंबा संघर्ष किया, अपना पूरा जीवन राज्य के लिए समर्पित कर दिया। राष्ट्रपति भवन में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्नांडो आर मार्कोस जूनियर का स्वागत। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने किया स्वागत। फिलीपींस के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में प्रांगण में औपचारिक स्वागत। सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 5 दिनों के दौरे पर दिल्ली आए हैं फिलीपींस के राष्ट्रपति। बोले, उनके दौरे से दोनों देशों में राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी देते हुए कहा, भारत न सिर्फ रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है बल्कि उसे खुले बाजार में भारी मुनाफे के साथ बेच भी रहा है। ट्रंप ने भारत पर यूक्रेन में चल रही जंग के प्रति उदासीन रहने का आरोप लगाया। कहा, भारत को इस बात की परवाह नहीं कि रूस युद्ध मशीन यूक्रेन में कितने लोगों को मार रही है। ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने की धमकी का विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया। भारत अपने नागरिकों और आर्थिक हितों को देखकर फैसला लेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ किया, भारत युद्ध के समय से ही रूस से तेल खरीद रहा है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन खुद रूस के साथ व्यापार बढ़ाने में लगे। भारत पर हमला करने का कोई तुक नहीं है। दिल्ली में नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी से वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। पश्चिमी नौसेना कमांड के कमांडिंग इन चीफ हैं स्वामीनाथन।
कुलगाम के अक्कल देवसर इलाके में लगातार 5वें दिन भी सर्च अभियान जारी। मारे गए 3 आतंकियों में से एक का शव बरामद। 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया राम रहीम 14वीं बार सुनारिया जेल से बाहर आया है। सिरसा डेरा चीफ राम रहीम। आणंद जिले के गंभीरा ब्रिज पर लटके टैंकर को हटाने का अभियान जारी। 9 जुलाई को महिसागर नदी पर बने पुल को ढहने के बाद 20 लोगों ने जान गंवाई थी। मुरादाबाद में महिला से अश्लीलता करने वाले शख्स को पुलिस ने गोली मारकर अरेस्ट किया। बुर्के वाली महिला के साथ अश्लीलता का वीडियो वायरल हुआ था। गाजियाबाद में अभिषेक नाम के बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद अरेस्ट किया। बदमाश के दोनों पैर में गोली लगी। मानसी ज्वेलर्स में हुई लूट का है आरोपी। नोएडा में बीती रात डीएलएफ मॉल के पास 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने एक को गोली मारकर अरेस्ट किया, दूसरा फरार। मौके से एक तमंचा, 2 कारतूस, एक खोखा बरामद। फरार बदमाश की तलाश में नोएडा पुलिस जुटी। दिल्ली एनसीआर में मोबाइल और चेन स्नैचिंग की वारदातें करते थे। 15 अगस्त से पहले दिल्ली लाल किले की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। एक हेड कांस्टेबल सहित 7 पुलिस वालों को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड किया गया। 15 अगस्त की तैयारी के ड्रिल के दौरान पुलिस की स्पेशल टीम सिविल ड्रेस में डमी बम लेकर लाल किले में घुसने में कामयाब हुई। सुरक्षा में तैनात पुलिस टीम बम का पता नहीं लगा पाई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 15 साल की एक लड़की की उसके 20 साल के बॉयफ्रेंड ने गोली मारकर हत्या की। दिल्ली के द्वारका में बीती शाम मोहित नाम के एक युवक पर फायरिंग। बाइक से आए 3 बदमाशों ने गोली मारी, बाइक छोड़कर मौके से फरार। गंभीर रूप से घायल मोहित एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। मोहित पर हत्या सहित 2 गंभीर मामले पहले से दर्ज। हमलावरों की शिनाख्त और तलाश में पुलिस जुटी। दिल्ली के बदरपुर के गौतमपुरी इलाके में शराब माफिया ने पुलिस पर हमला किया। सतवीर नाम के कांस्टेबल के घायल होने की खबर, अस्पताल में भर्ती। अवैध शराब तस्करी की जानकारी मिलने पर जांच के लिए पुलिस गई थी। स्पेशल टास्क स्टाफ टीम पहुंची थी। शराब माफिया और उसके सहयोगियों ने हमला किया, मौके से फरार हुए। कर्नाटक में आज से सभी 4 सड़क परिवहन निगमों के कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सुरक्षा बढ़ाई गई। पुणे में ड्रेनेज के काम के दौरान हादसा, मिट्टी ढहने से एक मजदूर की मौत हुई। मौके पर चलाया गया राहत बचाव का काम। मिट्टी में दबे 2 लोगों का रेस्क्यू। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जत्था पुंछ पहुंचा। स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में कमी नहीं। तटीय इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात। नमो घाट और राजघाट पूरी तरह डूबे। वाराणसी के संस्कृत स्कूल में पानी भरा। पीएचयू के आसपास के इलाकों में सड़कें झील में तब्दील हुई। लोगों को आने जाने में मुश्किल। प्रयागराज में गंगा के बड़े जलस्तर में कोई कमी नहीं। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से परेशानी बढ़ी। अयोध्या के जलवानपुरा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। छतों पर शरण लेने के लिए मजबूर इलाके के लोग खाने पीने की समस्या से भी जूझ रहे हैं। यूपी के चित्रकूट के बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन राहत बचाव काम में जुटा। लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से बिगड़े हालात। कई इलाकों में आने जाने के लिए लोग नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन के मुताबिक अभी चेतावनी के लेवल से नीचे है पानी। जिला प्रशासन ने लक्सर और खानपुर के इलाकों में लोगों को अलर्ट किया। शहरी इलाकों में भी टीम लगातार निगरानी में जुटी। रुद्रप्रयाग में उफान पर अलकनंदा नदी। रुद्रप्रयाग संगम पर स्थित शिव प्रतिमा पर पानी भरा, पूरी तरह से प्रतिमा डूबी। मंडी के थुनाग में बीती रात से तेज बारिश से लोग सहमे। 30 जून को भयंकर आपदा के कारण लोगों ने जान गंवाई थी। HCL टेक के विजय कुमार भारतीय आईटी इंडस्ट्री के सबसे महंगे सीईओ। 2024 में विजय को मिली 94.6 करोड़ रुपए सैलरी। टाटा कैपिटल आईपीओ का ड्राफ्ट हुआ फाइनल। 21 करोड़ नए शेयर्स जारी करेगी कंपनी। साथ ही मौजूदा शेयर होल्डर्स की ओर से 26.58 करोड़ शेयर्स का ऑफर फॉर सेल। दिल्ली में खुलेगा टेस्ला का दूसरा शोरूम। 11 अगस्त को एरोसिटी के वर्ल्ड मार्क कॉम्प्लेक्स में खुलेगा शोरूम। भारत में हार्ले डेविडसन के शौकीन लोगों के लिए गुड न्यूज। जल्द भारत में लॉन्च होगी स्प्रिंट बाइक। 5,26,000 हो सकती है बाइक की शुरुआती कीमत। ओवल टेस्ट में भारत की शानदार जीत। इंग्लैंड को 6 रन से हराकर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-2 से बराबर किया। ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए दिया था 374 रनों का टारगेट। इंग्लैंड की दूसरी पारी 367 रन पर खत्म। 5वें दिन इंग्लैंड को जीत के लिए केवल 35 रन बनाने थे, जबकि भारत जीत में 4 विकेट दूर रहा। सिराज ने 3 और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट लेकर पूरी बाजी पलट दी। ओवल टेस्ट में जीत के हीरो रहे मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। दूसरी पारी में सिराज ने 5 विकेट लिए और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन चलता किया। मोहम्मद सिराज 5वें टेस्ट में कुल 9 विकेट झटककर प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने दोनों पारियों में 4-4 यानी कुल 8
सफलताएं हासिल की। मोहम्मद सिराज सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज रहे। 5 मैचों में 23 विकेट अपने नाम किए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 मैचों में 14 विकेट हासिल किए। शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में सबसे ज्यादा 754 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। इंग्लैंड दौरे पर गिल के नाम 4 शतक। ओवल टेस्ट जीतने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने की मोहम्मद सिराज की तारीफ। कहा, सिराज जैसा गेंदबाज मिलना मुश्किल, दुनिया की सभी टीमें सिराज को चुनना चाहेंगी। शुभमन गिल ने कहा, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बनने पर थी नजर, मेंटल लेवल पर खुद को निखारा। टीम इंडिया के लिए आगे के मैचों में और बेहतर करूंगा। WTC पॉइंट्स टेबल में भारतीय टीम की छलांग, चौथे पायदान से बनाई तीसरे पायदान पर जगह। टीम इंडिया का पॉइंट परसेंटेज 46.67%। WTC में भारत के 28 पॉइंट्स। ओवल में मिली हार का इंग्लैंड को WTC टेबल में नुकसान हुआ। तीसरे नंबर से चौथे पर खिसकी। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम का कब्जा। मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड में इतिहास रचा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में फेंकी 1000 से ज्यादा गेंद। इंग्लैंड दौरे पर सिराज ने डाली 1113 गेंदें। मोहम्मद सिराज के कायल हुए टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मारने मौकेल। बोले, सिराज एक शानदार गेंदबाज हैं, गेंद से करते हैं बल्लेबाजों को परेशान। टीम के नेचुरल लीडर सिराज। ओवल में टीम इंडिया की जीत से गदगद विराट कोहली। एक्स पर लिखा, सिराज और प्रसिद्ध के संकल्प और दृढ़ता ने अभूतपूर्व जीत दिलाई। सिराज ने टीम के लिए सब कुछ दांव पर लगाया। ओवल टेस्ट में जीत के बाद पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर के डांस का वीडियो वायरल हुआ। मेरे देश की धरती गाने पर थिरकते हुए नजर आए। WTC इतिहास में 6000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बने इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 126 पारियों में कारनामा किया, 21 शतक रूट के नाम दर्ज। जसप्रीत बुमराह के ओवल टेस्ट न खेलने पर खबर सामने आई। बड़ी वजह का पता चला, घुटने की चोट से जूझ रहे हैं बुमराह। BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ठीक कराएंगे अपनी चोट। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादा गंभीर नहीं है बुमराह की इंजरी। इंग्लैंड दौरे पर बुमराह ने खेले थे 3 टेस्ट। चोट की वजह से एशिया कप से हो सकते हैं बाहर। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में वेस्टइंडीज को 13 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज पर 2-0 से कब्जा किया। साहिबजादा फरहान ने खेली 74 रनों की पारी। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता।